हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर देखिए हमने 3 टॉपिक आज लिए हैं। नंबर 1 लिया है कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, दूसरा क्या टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और तीसरा क्या लिया है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए वन बाय वन करके इसको समझते हैं। देखिए R इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ा V अपॉन आई यानी ओम्स लॉ, यही तो होता है V बाई ए, V अपॉन आई। दूसरा R इक्वल टू रो L बाई ए। R जो है किस पर डिपेंड करता है, जो भी हम कंडक्टर लेंगे उसकी लेंथ, उसके एरिया और मटेरियल की प्रॉपर्टी और टेम्परेचर पर R। लेकिन रो किस पे डिपेंड करता है, रो जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, ये जो रो है ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब R क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस है। R क्या है, ये रेजिस्टेंस है किसका, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल ले लेते हैं उसकी वैल्यू होती है। और ये क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है। कोई भी कंडक्टर मटेरियल ले लेते, कोई वायर ले लेते, उसकी ये रेजिस्टिविटी है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड नहीं करती है। अब ध्यान दीजिए, आर यानी ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और जो रो का यानी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्लियर है, यानी कि इस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। क्लियर है, तो देखिए डेफिनेशन इसकी, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसको जनरली जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/r की, यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अब ये 1/ओम हो जाएगा तो ओम इनवर्स है। ओम इनवर्स को यानी कि एसआई सिस्टम में इसको ओम इनवर्स बोलेंगे, और अगर ओम इनवर्स को हम अदर यूनिट में भी लिखें तो साइमंस लिखें। चूंकि ओम का फुल नेम था जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्हीं के सम्मान में जो है ये साइमन रख दिया गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, और इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और इसी को अदर नेम से हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। और सिग्मा इक्वल टू 1/रो, या कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। तो देखिए इसी फार्मूले से हम वैल्यू निकाल लें तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। तो देखिए यही हमने यहां पर 1/रो है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो L/R हो जाएगा। तो ये डिफिनीशन हो गई कंडक्टेंस की और कंडक्टिविटी की। क्लियर है, अब हम डेरिवेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, यानी ये सिग्मा हो गया। और करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो अब हम इन तीनों का रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले एक फिगर ले लेते हैं। फिगर क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक हमने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर का एरिया क्या है, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इसकी लेंथ क्या है, एल है। अब अगर हम इसको किसी पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि कंडक्टर के दोनों एंड में हम एक पोटेंशियल लगा देते हैं जिसकी वैल्यू V है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले करंट डेंसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। करंट डेंसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट बाई एरिया, और एरिया कैसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे और एरिया को A से, और ये J हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर लगती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर, और ये कंडक्टर की लेंथ कितनी L है और ये पोटेंशियल V, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपॉन L, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है E इक्वल टू V अपॉन L। E इक्वल टू V अपॉन L, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा EL, तो V इक्वल टू EL हो जाएगा। क्लियर है यार? अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, ये तो फार्मूला होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R की हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए V की वैल्यू ये निकाली कि नहीं निकाली है, यहाँ पर V इक्वल टू क्या है, EL है, तो V इक्वल टू EL पुट कर दीजिए यहाँ पर EL, तो V इक्वल टू EL पुट कर दिया, ये IR है। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये J इक्वल टू क्या लिखा है, I अपॉन A, J इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, J इक्वल टू I अपॉन A, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, JA, और ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, JAREL। क्लियर है? E को आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहां पर J भी ऐसे लिखा है, L को डिवाइड कर दीजिए AR अपॉन L। क्लियर है? कि R इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू रो L बाई A, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, R A बाई L। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर देखिए AR अपॉन L लिखा कि नहीं, देखिए R A अपॉन L, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, रो लिख दें, तो E इक्वल टू J और ये रो आ जाएगा। क्लियर है? रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा के, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल कौन होता है, रेजिस्टिविटी। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगी वैल्यू J 1 अपॉन सिग्मा, ये E, तो E सिग्मा इक्वल टू J। अब अगर E और J पैरेलल हैं तो यानी इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, J इक्वल टू सिग्मा E। अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, यानी ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कैसे हो, एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल हो। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर ये कैसे होंगे, वेक्टर फॉर्म में होंगे, J इक्वल टू सिग्मा E। यही हमको डेरिवेशन निकालना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।